कौन है लैला? वो कहाँ से आई? ये सब किसी को मालूम नहीं था। तेहरान के चौक पर एक रोज़ लोगों ने खूबसूरती सुंदरी को हाथों में डफली लिए गज़ल गाते और झूमते देखा। लोग देखते ही देखते पूरे तेहरान में एक खूबसूरत महिला की चर्चा होने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि लैला ही थी। लैला की सुंदरता को लफ्ज़ों में बताने के लिए शब्द कम ही पड़ जाएं। उसकी सुंदरता की मात्रा कल्पना ही की जा सकती थी। लैला किसी रंग बिरंगे फूल से कम ना थी। उसकी आवाज़ बांसुरी की मधुर धुन की तरह थी। जब लैला मस्ती में गाती उस समय पूरा वातावरण खुशनुमा हो जाता। लैला कविता, गीत, संगीत और सुंदरता की मनोहरम मूर्ति थी। वो अपने गीतों में आने वाले वक्त का हाल सुनाती थी। कहती थी एक समय आएगा जब युद्ध संघर्ष का अंत हो जाएगा, देश में प्रेम संतोष का राज होगा। वो गीतों के जरिए राजा से सवाल भी करती और सोई हुई प्रजा को भी जगाती थी। सारा तेहरान उसकी अदा पर फिदा था। लैला गरीब कमज़ोर के लिए आशा के दीपक की तरह, रसोइये के लिए मार्गदर्शन और दिलदारों के लिए परी और सत्ताधारियों यानी राजपाट संभालने वालों के लिए धर्म का संदेश थी। उसके एक इशारे पर नगर की जनता आग में भी कूद सकती थी। लैला के गुण और उसकी सुंदरता पूरी जनता को आकर्षित कर चुकी थी। एक समय की बात है, एक बार तेहरान का शाहजादा अपने घोड़े पर बैठकर नगर में निकला। इत्तेफाक ऐसा कि लैला उसी वक्त मधुर गीत गुनगुना रही थी। शहजादे ने आवाज़ सुन घोड़ा रोक लिया। वो स्तंभ हो गया। काफ़ी देर तक बीच सड़क पर रुककर गीत सुनता रहा। कुछ देर बाद शहजादा घोड़े से उतरा और रोने लगा। आंखों में आंसू लिए वो उस आवाज़ की ओर चलने लगा। सामने लैला को देख वो दौड़ा और उसके चरणों में झुक गया। वहाँ खड़े आसपास मौजूद लोग पीछे हट गए। लैला घबरा कर बोली, कौन हो तुम? शहजादी ने कहा, गुलाम हूँ तुम्हारा। लैला, आपको मुझसे क्या चाहिए? शहजादी ने कहा, आपकी खिदमत का हुक्म चाहता हूँ। मेरी छोटी सी झोपड़ी में अपने कदम रख कर उसे रोशन कर दीजिए। लैला, मेरी आदत में ये सब नहीं है। शहजादा दुखी होकर वहीं रुक गया। लैला ने फिर से गाना शुरू किया। उसका गला कांपने लगा। ऐसा लगा मानो जैसे वीणा के तार टूट गए हों। उसने मुड़कर शहजादे को देखा और बोली, तुम यहाँ ऐसे मत बैठो। वहाँ मौजूद दर्जनों लोगों ने लैला को बार बार बताया कि ये तेहरान नगर के शहजादे हैं और इनका नाम नादिर है, लेकिन लैला को इससे तनिक भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बोली, बड़ी अच्छी बात है, ये शहजादे हैं, लेकिन ये यहाँ क्या करेंगे? उनके पास महल में महफिल है, शान और शौकत है, फिर वो भला यहाँ क्यों रहेंगे? जिन्हें गम है और जो अपने दिल के दर्द को बयां नहीं कर पाते, मैं उनके लिए गाती हूँ, ना कि किसी के शौक़ के लिए। शहजादी ने कहा, लैला, मैं तुम्हारे इस मधुर संगीत पर सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं अब तक शौक़ का गुलाम था, लेकिन तुम्हारी आवाज़ से मुझे दर्द का स्वाद चख दिया। लैला कुछ बोली नहीं और फिर गाने लगी। इस बार उसकी जुबान से शब्द नहीं फूटे। उसकी आवाज़ पर उसका काबू नहीं था। वो रुक गई। वो डफली लेकर वहाँ से जाने लगी। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। जैसे ही लैला अपनी झोपड़ी के करीब खड़े पेड़ पर पहुंची तो उसने देखा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो मुड़ी और बोली, कौन हो तुम? दरअसल लैला का पीछा करते करते शहजादा नादिर उसके घर तक झोपड़ी तक पहुंच गया। लैला बोली, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने आशियाने में किसी व्यक्ति को भी नहीं आने देती? शहजादे ने कहा, मैं ये जानता हूँ। लैला बोली, सब जानते हो, फिर किसी उम्मीद में यहाँ तक आए हो? इस बार शहजादी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद लैला बोली, कुछ खा पी कर आए हो या नहीं? शहजादी ने कहा, अब ना तो भूख है और ना ही प्यास जान पड़ती है। लैला बोली, चलो आज आपको गरीब के हाथ का स्वाद चखाऊं। शहजादा इनकार नहीं कर पाया। लैला ने बाजरे की रोटी परोसी और इस बार बाजरे की रोटी में भी शहजादे को स्वाद मिला।
गरीब झोपड़ी में भी उसे आनंद आ रहा था। वो एक सुकून महसूस कर रहा था जो शायद आज तक उसने कभी नहीं किया था। शहजादे का खाना खत्म होते ही लैला बोली, आधी रात हो चुकी है, अब तुम्हें जाना चाहिए। शहजादा बेचैन हो गया। उसने जाने से मना कर दिया और कहा, अब मैं भी यहीं रहूँगा लैला तुम्हारे पास। अब शहजादा लैला का साथी बन गया था। जहाँ जहाँ लैला जाती शहजादा उसके साथ जाता। लैला गाती और वो सुनता था। जब ये खबर बादशाह को लगी तो उन्होंने शहजादे को बहुत समझाया, लेकिन शहजादे ने किसी की एक ना सुनी। वो दूसरी ओर अब लैला के आवाज़ में वो अब पहले वाला जादू ना था। लैला अभी भी गाती झूमती थी। लोग आते थे, लेकिन पहले वाली बात नहीं थी जो लैला कभी दूसरों के दिल के दर्द गाती थी। अब वो अपना मन बहलाने के लिए गाने लगी। इस तरह लगभग 6 महीने बीत गए। एक रोज़ लैला गाने जाने के लिए तैयार नहीं हुई। वो शहजादे ने कहा, आज जाना नहीं गाने क्या लैला? लैला बोली, सच बताऊं शहजादे, क्या अब भी तुम्हें मेरे गाने से पहले जैसे अच्छे लगते हैं जैसे पहले मैं गाती थी तुम्हें अच्छे लगते हैं? शहजादे ने कहा, मुझे पहले से ही कई गुना ज़्यादा मज़ा आता है। लैला झट से बोली, लेकिन लोगों को अब मज़ा नहीं आता, अब मैं कभी गाना नहीं गाऊंगी। शहजादे ने कहा, हाँ, इसका मुझे भी ताज्जुब है। लैला बोली, पहले मेरे दिल में सभी के लिए समान जगह थी। पहले मेरी जो आवाज़ निकलती थी वो सभी के दिलों तक पहुंचती थी, लेकिन अब तुम औरों से अलग हो गए हो। आज से तुम मेरे सब कुछ हो। अब से मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। इस झोपड़ी में आग लगा दो। फिर पूरे तेहरान में जश्न का माहौल हो गया। घर घर मिठाइयाँ बन रही थी। शहजादे और लैला का विवाह हो गया। हज़ारों लोग मस्जिद में एक साथ नए जोड़े के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांग रहे थे। इस मौके पर लैला ने बिल्कुल सादे कपड़े पहन रखे थे। आभूषण का कोई नामो निशान भी नहीं था। महिलाएं लैला को दुआएं मुबारकबाद दे रही थी, जिस पर एक सुर में वहाँ मौजूद लोग आमीन आमीन कह रहे थे। देखते ही देखते कई साल बीत गए। शहजादे नादिर अब नगर के बादशाह बन चुके थे। लैला उनकी मलिका। उस दौर से पहले ईरान का राजपाट कभी इतना अच्छा नहीं था। बादशाह नादिर और मलिका लैला दोनों ही अपनी प्रजा को अपने करीब मानते थे और उनका हमेशा भला सोचते थे। नादिर राज्यसत्ता की वकालत करता तो लैला प्रजा की ओर से दलील देती। जब कभी राजपाट से थोड़ा वक्त मिलता तो दोनों एक साथ गाते बजाते थे। कभी नादिर लैला की मान जाता तो कभी लैला नादिर की सुन लेती। ये उनके सुखी वैवाहिक जीवन का असूल था। उस समय जब बादशाह और महलों में एक से अधिक बेगमों का बोलबाला हुआ करता था, उस वक्त तेहरान के बादशाह पर लैला का एकमात्र अधिकार था। लैला ने राजपाट की सारी कमान अपने हाथों में रख ली थी। अब सारा धन प्रजा के हित के खर्च में किया जाता था। सब बढ़िया था, किंतु प्रजा मन ही मन संतुष्ट नहीं थी। उन्हें ये डर था कि अगर ऐसे ही हाल ज़्यादा दिनों तक चला तो वो दिन दूर नहीं जब राजा प्रजा का भेद खत्म हो जाएगा। लैला और नादिर के लाख समझाने के बावजूद भी दोनों वर्गों का भेद मिटाने का नाम नहीं ले रहा था। लड़ाइयाँ और विवाद बढ़ते जा रहे थे। सामंत और ऊंचे वर्ग के लोग बादशाह नादिर को मारना चाहते थे, जबकि वो प्रजा लैला की दुश्मन बनती जा रही थी। प्रजा भी लैला की दुश्मन बनती जा रही थी। पूरे राज्य में अशांत का वातावरण था। एक रोज़ रात के समय बादशाह और मल्लिका आरामगाह में थे। शतरंज की बाजी चल रही थी। नादिर ने कहा, लैला, अब तुम्हारा प्यादा गया। लैला बोली, ये लो तुम्हारा खेल खत्म। नादिर ने कहा, तुमसे हराने में जो खुशी मिलती है वो जीत में बिल्कुल नहीं।
लैला, शह बचाओ वरना अब अगली चाल से आपकी हार तय है। नादिर ने भौं उचड़ा कर कहा, तुमसे राजा का अपमान किया है। इतने में लैला बोली, 2 बार मैंने आपको छोड़ दिया, अब आप नहीं बचेंगे। नादिर ने कहा, जब तक मेरे पास मेरा घोड़ा दिलराम है तब तक मुझे कोई दुख नहीं। नादिर ने कहा, तब जब तक मेरे पास मेरा घोड़ा दिलराम है और तब तक मुझे कोई दुख नहीं। लैला, लो लाइए दिलराम को, हो गई आपकी मात। नादिर, अब मैं तुम्हारे गुणों के सामने अपना दिल हार बैठा, तो अब मेरा प्यादा क्या चीज़ था, उसका अंत हो तो होना ही था। लैला बोली, बातें मत बनाइए, आप हारे हैं। इसकी शर्त के मुताबिक इस पत्र में अपनी मोहर लगा दीजिए। फरमान में लैला ने ये लिखा था कि आयात कर कम करके आधा कर दिया जाए। शतरंज में हारने पर नादिर ने इस फरमान पर मोहर लगाने का वादा किया और शर्त के मुताबिक बादशाह ने मुहर लगा दी और इसके बाद ही प्रजा को साल के तकरीबन 5 करोड़ के कर्ज से छुटकारा मिल गया। लैला मन ही मन ये सोचकर खुश हो रही थी कि जब प्रजा को इनकी जानकारी मिलेगी तो बहुत खुश होगी, उन्हें कितनी दुआ मिलेगी। तभी अचानक राज्य भवन में शोर मचा, अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूछने पर पता लगा कि गुस्साए लोगों की भीड़ आई है। वो राजभवन की दीवारें तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। शोर बढ़ता ही जा रहा था। लैला एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। नादिर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंत में उसने लैला की तरफ देखकर कहा, मैं सेना को बुलावा भेजता हूँ। इतने में लैला बोली, थोड़ा रुकिए, आखिर इन सभी लोगों से एक बार पूछिए कि वो चाहते क्या हैं। लैला की बात सुनते ही नादिर छत पर चढ़ गया और लैला भी उसके साथ आ पहुंची। दोनों छत पर खड़े थे और भीड़ की नज़र उन पर पड़ गई और भीड़ चिल्लाई, वो देखो लैला छत पर खड़ी है। नादिर ने चिल्लाकर कहा, ये ईरान की बदनसीबी है कि आज ये दिन आया। तुम लोगों ने राजभवन को क्यों इस प्रकार से घेरा? आखिर क्यों तुमने बगावत की राह चुनी है? बताओ। मैं बादशाह तेहरान तुम सभी को हुक्म देता हूँ, इसी वक्त यहाँ से जाओ, वरना यहाँ खून की नदियाँ बहा दी जाएंगी। तभी भीड़ से एक विरोधी निकला, दुश्मन निकला तो बोला, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक लैला इस महल से नहीं जाएगी। गुस्से में नादिर ने कहा, अल्लाह से डरो, मलिका इस तरह अपमान करते हो, तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। मलिका मेरी बेगम है, बेगम जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लैला जब से मलिका बनी है तुम लोगों को कितनी सुविधाएं दी हैं और तुम ऐसी बेहूदगी कर रहे हो। कभी महल में आकर देखा कि मलिका कैसे जीवन जीती है? जैसा मलिका वैसा भोजन खाती है जो तुम जानवरों को खिलाते हो। साज सजावट तो दूर, लैला का महल खाली खंडर है। लैला मलिका होकर भी फ़कीरों सा जीवन जीती है। जिस रात प्रजा की सेवा में डूबी रहती तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। नारद बोल ही रहे थे कि विरोधियों में से किसी ने चिल्लाकर कहा, मलिका हम सब की दुश्मन है, हम लैला का चेहरा तब नहीं देखना चाहते। इतने में नारद ने चिल्लाकर कहा, खामोश हो जाओ सब। फरमान दिखाते हुए नादिर ने कहा, ये देखो लैला ने तुम लोगों के लिए कितना सोचा। तुम लोगों का कर अब आधा हो गया, फिर भी तुम उसके लिए ऐसी बातें कर रहे हो। हजारों लोग एक साथ बोले, ये तो बहुत पहले ही माफ़ होना चाहिए था। हम अपनी मलिका के रूप में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बादशाह को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे इस हालत में देख लैला बोली, अगर अल्लाह की यही मर्ज़ी है तो मैं डफली बजाऊं और गाना गाकर गुजर बसर करूं, तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मैं फिर से एक बार अपनी आवाज़ से जनता का दिल जीत लूँगी।
नादिर लैला को खोना नहीं चाहता था, वो उससे बहुत प्यार करता था। उसने घबराकर मीनार की घंटी बजाई ताकि सैनिक बाहर मदद के लिए आए, भीड़ को खाली कराए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नारिद ने फिर दूसरी बार घंटी बजाई, इस बार भी कोई सैनिक बाहर नहीं आया। बादशाह नादिर ने तीसरी घंटी बजाई, एक भी सैनिक बाहर नहीं निकला। नादिर ने सिर पर हाथ रख लिया, वो समझ गया कि ये खतरे की घंटी है। अब खराब दिन आ चुके हैं, अब उसे जनता के कहे अनुसार काम करना पड़ेगा। लैला नादिर को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वो उसका हाथ पकड़े राजभवन के द्वार से बाहर आए। भीड़ दो हिस्सों में बट गई। नादिर और लैला रात के अंधेरे में तेहरान के रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने मस्जिद में पनाह ली, क्योंकि उन दोनों का अब कोई आश्रय नहीं था। इस तरह दर दर भटकते भटकते पूरा साल बीत गया। दोनों ने समंदरकद, बुखारा, बगदाद, हलब, काविरा और हदन और अदन, इन सारे देशों की खाक छान डाली। लैला की आवाज़ का जादू एक बार फिर काम कर गया। उसके गाते ही पूरे शहर में एक अलग ही हलचल सी मच जाती। दिन भर वो गाकर लोगों का मनोरंजन करते, घूमते खाते और कहीं रात बिताकर अगले दिन वहाँ से रवाना हो जाते थे। प्रजा के बुरे बर्ताव से उनका मन बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उन्होंने प्रजा के लिए बहुत कुछ किया था। लैला के मन में ये बात बैठ गई थी कि आप जिनके लिए सब कुछ दे देते हैं, आगे चलकर वही आपका दुश्मन बन जाता है। जिसकी भलाई करो, आने वाले दिनों में वही बुराई करता है। किसी से भी इतना दिल नहीं लगाना चाहिए। लैला के पास बड़े बड़े रईसों, बादशाहों का बुलावा आता था, लेकिन लैला किसी के यहाँ नहीं जाती थी। इधर ईरान में शासन व्यवस्था अनियंत्रित थी। लोगों से तंग होकर रईस धनवानों ने भी फौज जमा करनी शुरू कर दी थी। सभी राज्य में अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे, व्यापार नष्ट होने लगा था, सारा खजाना खत्म हो रहा था, जनता कमज़ोर हो रही थी, बड़े लोगों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन आया जब जनता ने घुटने टेक दिए। प्रजा ने जिन्हें नेता चुना, उन नेताओं को फांसी दे दी गई। राज्य में रईसों का दबदबा हो गया। उन्होंने राज्य महल पर कब्जा कर लिया। अब उन्हें नादिर की भी याद आने लगी। शक्तिशाली रईसों को लगा कि बीते समय में जो हुआ, उसके बाद नादिर और लैला का जनता के लिए प्रेम मर गया होगा। अगर वो दोबारा सिंहासन पर बैठे तो भी शक्तिशाली का कहा सुनेंगे। इसी उद्देश्य के साथ वो नादिर और लैला को मनाने के लिए निकल पड़े। शाम का वक्त था। लैला और नादिर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। दोनों एकदम चुपचाप बैठे थे और प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे थे। तभी उन्हें लगा घुड़सवारों का काफिला उनके करीब आ रहा है। नादिर झटके में उठा और देखने लगा। तभी एक घुड़सवार उसके पास आया और रुककर सलाम किया। नादिर का चेहरा खिल गया। वो लैला की ओर देखकर चिल्लाया कि ये ईरान का आदमी है। इसी बीच वो समझ नहीं पा रहा कि ये सब क्या चल रहा है। लैला चिल्लाकर बोली, सावधान हो जाओ, अपनी तलवार संभाल लो, क्या पता इसकी ज़रूरत पड़ जाए। घुड़सवारों ने एक साथ नारिद को फिर से सलाम किया। इस बार नारिद खुद को रोक नहीं पाया और उसे गले लगा लिया। घुड़सवार बोले, बादशाह, देश अपने स्वामी को खोज रहा है, आप हमारे साथ चलिए। नादिर ने कहा, एक बार आप लोगों ने हमारी इज्जत ले ली, इस बार क्या जान लेंगे क्या आप हमारी? मैं यहाँ बहुत ही आराम से हूँ और मेरी पत्नी भी, मुझे परेशान मत कीजिए। लोगों ने बार बार साथ चलने की गुहार लगाई, लेकिन नारिद एक ही रट लगाए था। काफ़ी मित्रों के बाद वो साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तभी लैला बोली, तेहरान की प्रजा मुझसे नाराज़ थी,
आपसे नहीं। आप भले ही उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है। लैला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नारिद हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि लैला ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूतों के साथ वो दोनों तेहरान के लिए चल पड़े। नगर पहुंचते ही शक्तिशाली लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जबकि गरीब कमज़ोर लोग चीख पुकार रहे थे। लैला को अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जिन लोगों की तकलीफ़ देखकर एक वक्त में लैला का कलेजा फटता था, अब उनके जीने मरने से लैला को कोई मतलब नहीं था। नादिर जब भी प्रजा की भलाई का काम करता, लैला उसमें बाधा डाल देती थी। 3 साल इसी तरह बीत गए और प्रजा की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। एक रोज़ नारिद शिकार पर निकला। शिकार के दौरान वो रास्ता भटक गया और अपने साथियों से बिछड़ गया। वो जंगल में काफ़ी देर भटकता रहा, लेकिन उसे महल लौटने का कोई रास्ता ना सूझा। अंत में वह खुदा को याद करते हुए एक रास्ते पर निकल पड़ा। सोचा कि कोई बस्ती या घर दिखे तो रात में आसरा लेकर सुबह महल का रास्ता पूछ लेऊंगा। मीलों चलने के बाद उसे एक गांव दिखा, जहां मात्र 3-4 घर ही थे। तभी उसकी नज़र वहां मौजूद एक मस्जिद पर पड़ी। वो रात हो गई थी, इसलिए बादशाह नादिर वहां रात बिताने की सोची। वहाँ एक फटी चटाई पड़ी थी। नादिर उसी पर सो गया। अचानक आहट हुई और नादिर चौंक गया। उसने आंखें खोली और एक बूढ़े को सामने पाया। नादिर ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सुबह की नमाज पढ़ रहा था। नादिर इतना थक गया था कि उसे पता नहीं चला कि सुबह कब हो गई थी। वो शांत उस बूढ़े व्यक्ति को नमाज पढ़ता देखता रहा। बूढ़े ने नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी। बूढ़े ने हाथ उठाकर कहा, ए खुदा, तू गरीबों का मददगार है, बेसहारों का सहारा है। तू इस क्रूर बादशाह का अत्याचार देख रहा है। तू देख रहा है कि कैसे वो एक औरत के इश्क में इतना डूब गया। वो अपनी प्रजा को भूल गया। खुदा तू उसे अपने पास बुला ले, या फिर हमें अपने पास बुला ले। ये यातनाएं हमसे और ना सही जाएंगी। ईरान अब इस अत्याचार से तंग हो गया है। आज से पहले बादशाह नादिर ने अपनी ऐसी आलोचना कभी नहीं सुनी। दुआओं के लफ्ज़ सुनकर बादशाह नादिर का खून सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नादिर वहीं सोया रहा और हिल भी नहीं पाया। और घटना के 1 सप्ताह बाद नादिर सभा में नहीं गया। साथ ही उसने किसी सेवक से भी मुलाकात नहीं की। कमरे में पड़ा सोचता रहता, आखिर क्या करूं? लैला से नादिर की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो कई बार उसके पास जाकर पूछती, आखिर बात क्या है? क्यों वो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं? नादिर उसकी गोद में सिर रखता और रोने लगता। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। कई दिनों तक मन ही मन व्याकुल होकर अंत में उसने सोचा, प्रेम अमर है। मैं और लैला दिल से जुड़े हैं। मुझे इस बादशाह का लोभ नहीं। मैं लैला के बिना नहीं जी सकता। वो कमरे में निकला और दौड़ते हुए लैला के कमरे में पहुंचा। देर रात हो चुकी थी, लेकिन द्वार खुला था। नादिर को समझ नहीं आया कि इस वक्त लैला कहाँ जा सकती है। लैला अपने कमरे में नहीं थी। वो डर गया। मन में कई सवाल आने लगे, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी और पूरा महल छान मारा। लैला कहीं नहीं थी। बादशाह नादिर मायूस हुआ लैला के कमरे में लौट आए और हजारों बुरे ख्यालों के बीच नादिर लैला के बिस्तर पर लेट गया। तभी उसका हाथ तकिए के नीचे रखे कागज के टुकड़े पर पड़ा और उसे एक कागज की पर्ची मिली और जिसमें लैला ने एक खत लिखा था। नादिर ने पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन पढ़ते ही नादिर की आंखें झलक उठी। हिम्मत ना हुई कि आगे पढ़े, लेकिन उसने हिम्मत से खत पढ़ा। लैला ने लिखा, मेरे प्रिय नादिर,
मैं तुमसे अब हमेशा के लिए विदा लेती हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। लैला तुमसे इश्क करती है, वो तुम्हारे प्यास की भूखी है, तुम्हारे दौलत की नहीं। बीते हफ्ते से तुमने मुझसे निगाहें फेर रखी, मेरी तरफ देखने तक नहीं रहे थे तुम। मेरे लिए इस सज़ा से बड़ी कोई सज़ा नहीं। तुमने मुझे एक हफ्ते से नहीं देखा और मैंने अब तक जो किया केवल तुम्हारी भलाई के लिए किया। अब मैं तुम्हारे सामने भी गिर गई हूँ। ये 5 साल मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं डफली लेकर आई थी और डफली लेकर ही जा रही हूँ। अलविदा। इतना पढ़ने के बाद नादिर लैला के गम में वहीं रोता रह गया। कहानी से सीख। लैला कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई पूंजी और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संसार में सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की तकलीफ़ और दुख को महसूस कर सकता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।